फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड इफ यू बिलोंग टू सोनी और कैनन से आप बिलोंग करते हो तो आप आपके क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली मैं निकॉन के यूजर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज मेड फॉर जो बिल्कुल ही नए हैं, जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अपना कैमरा और लेंस की एक सेटअप करनी है, वो देख सकते हैं। या जो ऑलरेडी निकॉन के कैमरा बेसिक जो अपने DX कैमरास होते हैं या जो भी अपने Z6II ZF को ओन कर रहे हैं, उनमें उनको कौन सी बजट लेंसेज खरीदनी चाहिए स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए। तो यहाँ पर हम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल एंड द गुड लेंसेज, नॉट ऑल पॉसिबल लेंसेज और ऑल द अवेलेबल लेंसेज बट सम ऑफ द गुड लेंसेज जिनके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपर बजट लेंसेज से, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने बजट को अप स्केल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ इफ यू आर अ न्यू यूजर टू दिस चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग अस अ लाइक। सो दिस इज द वे दैट यू कैन शो योर लव टू अस एंड दैट्स हाईली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर चैनल। तो चलो यहाँ पर हम अब शुरुआत करते हैं अपनी गाइड की। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ना कि सबसे पहले लेंस डिसाइड कर लो, फिर कैमरा बॉडी डिसाइड करना। अगर आपके पास एक प्रॉपर लेंस है भैया, आप Z30 से भी देखो, हमेशा तो उड़ती चिड़िया को कैप्चर नहीं करना है। कैमरे को सबसे कम पैसे दो, सबसे कम बजट में कैमरे को रखो। कैमरे की बॉडी साल दर साल, हर 2 साल 3 साल में अपडेट करनी होती है, उस पर अपने पैसे मत लुटाओ, ठीक है। लेंसेज से एक बार खरीद ली, 10-20 साल चलती है अगर प्रॉपर आपकी हैंडलिंग है तो लेंसेज के ऊपर जितना हो सके इन्वेस्ट करो। बट हाँ, कैमरे में बचा सकते हो। कैमरे में आप बेसिक मॉडल से भी शुरुआत करते हो। इवन विद Z30 कैमराज लाइक Z30 आर एबल टू प्रोड्यूस एक्सेलेंट वाइल्ड लाइफ इमेजेस अगर प्रॉपर लेंस अटैच्ड है, ठीक है। और 180 से 600 mm लेंस लगा दो अपने Z30 पे, तो क्या ही कहने। तो बात ये है, आप ये समझ के रखो दैट लेंसेज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहोगे कि सर हम सस्ते कैमरे तो ले लेते हैं बट हमें कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड कहाँ से मिलेगी, हमें कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड नहीं मिलेगी तो हम वाइल्ड लाइफ। देखो भैया, कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड तभी आपकी यूटिलाइज होती है, जरूरत पड़ती है जब आपका पंछी उड़ रहा है, जब आपका शेर दौड़ रहा है शिकार के लिए। क्यों उन एडवेंचरस सिचुएशन को कैप्चर करना, अपनी हद को पहचानो, अपने कैमरे गियर्स को पहचानो, उनको उनके लिमिट्स पे ले जाके मत छोड़ दो, उनसे वो काम करवाओ जो प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर इन बजट, ट्राई टू कैप्चर एनिमल्स और बर्ड्स व्हेन दे आर सिटिंग, व्हेन दे आर क्वाइट, जहां पर उनकी बॉडी मूवमेंट मिनिमल हो रही है। एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट एक सिंगल फ्रेम प्रॉपर कैप्चर कर ली, मामला खत्म। तो बात आपको यह समझनी है कि वो एक सिंगल प्रॉपर फ्रेम आप कैसे कैप्चर कर सकते हो जब तक कि आपके पास वो प्रॉपर लेंस नहीं। बट डोंट थिंक अबाउट साई-फाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की मैं शेर को दबोचते हुए खींचूंगा, मैं हिरन को करते हुए खींचूंगा। बात समझने की कोशिश करो, थिंक बेस्ट, अपने वर्क को सॉर्ट आउट करो, अपनी जरूरतों को पहचानो कि मैं कितने हद तक किन गियर्स पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ 250 mm की लेंस ही खरीद सकता हूँ, 250 mm के ऊपर मेरा बजट नहीं। तो हमें भैया उन पार्क्स में जाना है जहां पर हिप्पोपोटामस और हाथी मिलते हैं। अपने सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा चुन लो। तो बात समझने की कोशिश करो कि जब आपकी लेंस की रीच लिमिटेड है तो आप उन एनिमल्स, उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हो जिनकी बॉडी मूवमेंट्स काफी लेस है, जिनकी साइज काफी लार्ज है, ठीक है, और आप उनके थोड़ा क्लोज जा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इमेजिनेशन और फैंटेसीज में नहीं रहना है। ये नहीं कि दूसरे के वर्क देखकर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास वो गियर ही अवेलेबल नहीं तो भैया हम कैसे वो कर। तो आपको अपने तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी, अपनी जद में रह के, आपकी जो गियर्स की बाउंड्रीज है उनको समझ के, उन तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करके एंड देन यू हैव योर फील्ड। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं सीधे गियर रिकमेंडेशन की तरफ, और कोई बातें नहीं करूंगा मैं, एक्स्ट्रा आपकी टाइम ज़ाया नहीं करने वाला हूँ ना। Now I have written the lens names in one of my notebook pages right now, क्योंकि पिछली बारी मैंने जो गाइड बनाई थी द बेस्ट कैमराज ऑफ मार्च 2025, मैंने उसमें Z63 का नाम ही लेना मैं भूल गया था। तो एक ने कमेंट करा, सर इस बार Z63 कैसे मिस हो गया आपका। तो बोले भैया देखो, मैं कभी नोट्स बनाता नहीं, कभी स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, एंड दैट्स व्हाई सम कैमराज एक्सीडेंटली गोज आउट ऑफ माई लिस्ट, बकेट लिस्ट। ऑफ दिस टाइम मैं लेंसेज की लिस्ट बना के रखा हूँ, सो डोंट वरी। इस बार जो भी बेस्ट लेंसेज है उनका नाम आपको पता चलने वाला। 50 to
250 mm ये एक ऐसी लेंस है जो अपने कैमरे के साथ डुअल किट लेंस के सेटअप में आपको मिलती है 50 to 250 mm। अब क्या हम इससे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप एक बिगिनियर हो, आपका बजट उससे ज्यादा आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि भैया आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, मैं आपका पॉकेट हूँ, आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ, तो आप कैसे कर पाओगे? तो बात ये समझने की, हाँ क्या हम 250 mm से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं? कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा आपको अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा बड़ा चुनना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट्स के क्लोज जाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सॉर्ट आउट द थिंग्स वेरी वेल। ठीक है, नाउ 70 to 300 mm लेंस जो अपने डीएसएलआर एरा में अवेलेबल थी, वो तो भैया अभी निकॉन ने अनाउंस ही नहीं करी, अनाउंस करना भूल गए, मे बी दे आर बिजी इन अनाउंसिंग नॉक्ड द f1.2 लेंसेज। भैया 70 से 300 तो ले आओ बेसिक वाली, बट है नहीं, क्या करोगे फिर? तो फॉर्चुनेटली टैमरॉन ने अपनी 70 से 300 के अनाउंस कर दी है। 4.3 से 6.3 की अपर्चर रेंज है, वीआर है, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, रेटिंग सही है इनकी। आप जितने भी लोग इसे एक्चुअली यूज कर रहे हैं परचेस करके, वो इसकी प्राइस से और इसके फीचर्स और जो भी ऑप्टिक्स की क्वालिटी उनको आउटपुट मिल रही है। डीएक्स कैमरे में लगाओगे है ये फुल फ्रेम लेंस, तो इसकी जो आधी प्रॉब्लम्स रहती है, खासकर कॉर्नर की जो एजेस आपको शार्प नहीं दिखती है व्हाट एवर व्हेन यू आर यूजिंग एन फुल फ्रेम कैमरा, तो वो सारी झंझट आपको डीएक्स कैमरे में झंझट मुक्ति हो जाती है। सो और ऊपर से आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। सो इसलिए मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वर्किंग विद चीप लेंसेज और काइंड ऑफ वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज, तो मैं रिकमेंड करता हूँ भैया क्रॉप फैक्टर, क्रॉप कैमरास के साथ काम करो। जब बहुत ही हाई क्वालिटी लेंसेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तब फुल फ्रेम पे जाओ, स्पेसिफिकली इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नाउ दिस लेंस कम्स एट 63, 60 के, 59, 58 के। अब मैं स्पेसिफिक प्राइस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्राइस बहुत वेरी करते हैं इन लेंसेज के भी। नाउ कई लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या 24 से 200 mm की लेंस ले लें? देखो 24 से 200 mm की लेंस वो ले सकते हो जो ट्रैवल फोटोग्राफर हो। ट्रैवल फोटोग्राफी आपने करनी है, 24 to 200 mm लेंस है और ये फुल फ्रेम कैमरे के लिए बनी हुई है, क्योंकि ट्रैवल शूट करना है, ऑल राउंडर लेंस चाहिए, तब 24 to 200 यूजेबल। इट्स नॉट अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ डेडिकेटेड, इट्स अ वाइड एंगल जूम लेंस, सो यू कैन यूज फॉर ट्रैवल पर्पस। एंड ऑफ कोर्स अगर उस लेंस को लेकर आप जंगल सफारी में चले गए, तो 200 mm की मदद से आप थोड़ी बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी खींच सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि आपके सब्जेक्ट्स थोड़े बड़े होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, आप सब्जेक्ट्स के थोड़ा करीब होने चाहिए। एंड अगेन इतने भी नहीं कि भैया कुछ आफत आ जाए आपके ऊपर और उसके बाद आपके कैमरे से कोई दूसरे लोग एचडी कार्ड से फुटेज निकाल के देख रहे हैं। भाई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बट अगेन यहाँ पर जब 200 mm मैक्स पर आप जाते हो, और जितने भी ये लेंसेज है जिनके अपर्चर 6 के क्रॉस कर जाती है, 6.3 एंड समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म है थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है। सो द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट AF इज नॉट वेरी फास्ट इन दीज बजट लेंसेज एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर यूजिंग दीज लेंसेज एट टेले एंड, ठीक है? तो थोड़ा सा आपकी अपनी स्किल डेवलप करनी होगी। एसेसरीज के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर ले, तो मुझे खासकर एक हाइब्रिड मोनोपॉड बहुत पसंद है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो एक काइंड ऑफ ए ट्राइपॉड का भी काम करता है और आपकी मोनोपॉड का भी काम करता है। नाउ द नेक्स्ट बेस्ट लेंस इन आवर लिस्ट इज माय फेवरेट, और वो है निकॉन की 180 to 600 mm। बट ये कॉस्टली है, 150 160 के रेंज में जाती है। और एक बजट लेंस की भी मैं बात करने वाला हूँ जो लाख रुपए के अंदर है और वो काफी अच्छी रेंज है। तो बट बिफोर दैट वी टॉक अबाउट 180 to 600 mm। अगर आप इस लेंस को अपने कोई भी एक DX कैमरे में लगा लेते हो, अब देखो बेस्ट DX कैमरा कौन सा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए? Z52 विदाउट ए डाउट। Z52 के अंदर इन्होंने कहा है दे हैव यूज्ड द Z8 Z9 AF एल्गोरिथम, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एक DX कैमरा जिसके अंदर बर्ड आई ऑटो फोकसिंग को इनेबल करा गया है, वो है Z52। सो अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रॉपरली करनी है एंड इफ यू लव टू हैव अ कैमरा दैट कैन शूट अप टू 30 FPS दैट सपोर्ट बर्ड आई ऑटो फोकस, तो आपको Z52 के साथ जाना है। अगर आपको रोलिंग शटर फ्री इमेजेस चाहिए Z52 में, देन ट्राई टू यूज द मैकेनिकल शटर। मैकेनिकल शटर पे ही अपने आप को लिमिट में रखो और उससे जो भी फ्रेम्स आए उन्हें कैप्चर करो। डू नॉट इलेक्ट्रॉनिक शटर की मैं यूज आपको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ स्टैक्ड CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा जो कि एक हायर प्राइस रेंज पे आते हैं। नाउ जिनका बजट थोड़ा कम है, 180 to 600 mm लेंस इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट बजट लेंस। अब आप कहोगे सर 1,50,000 के आसपास की इसकी कीमत जा रही है, आप बजट कह रहे हो। देखो इस रेंज की लेंस ना और इस फोकल लेंथ की रेंज निकॉन में अगर आप और लेंसेज पर देखने जाओगे तो उनकी कीमत और बहुत ज्यादा, ठीक है? तो मेरा ये कहना और मानना भी है कि इतने रिजनेबली प्राइस्ड लेंस और इतनी हायर क्वालिटी ऑप्टिक्स ये दे रहे हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि 180 to 600 इस प्राइस रेंज पे कैसे अवेलेबल है। नाउ फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच और जो
90,000 तक स्पेंड कर सकते हैं, 80,000 तक स्पेंड कर सकते हैं। तो 200 से 500 mm की लेंस जो है अपने DSLR एरा की, वो अभी आज की डेट में कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यूज कर रहे हैं। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ऑप्टिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज द AF परफॉर्मेंस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो 200 to 500 की लेंस को लेना है अपने कांस्टेंट अपर्चर की लेंस है, और इसमें आपको एक एडेप्टर ले लेना है। ऑफकोर्स एडेप्टर ले लेना है भैया निकॉन का अपना, नहीं कि थर्ड पार्टी वालों का ले लिया भाई। FTZ2 एडेप्टर अपना लेटेस्ट है, और यहाँ पर इस एडेप्टर के साथ अपने लेंस को पेयर करना है एंड यू विल हैव एन अमेजिंग आउटपुट। बिलीव ऑफ कोर्स DSLR एरा की लेंस है, तो बहुत हाई स्पीड ऑटो फोकसिंग आप उम्मीद नहीं कर सकते हो जिस लेवल की जेड माउंट लेंसेस अलाउ करती है, बट या इट इज वेरी मच यूजेबल एंड कम्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और 500 के ऊपर की अगर आप एक लेंस कहो तो 180 to 600। सो दिस वाज माय गाइड टुडे, आई होप यू लाइक इट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब करो, एंगेजमेंट रेट बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ होगी।